अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं नमाज के मुतालिक एक अहम मसला लेकर आया हूँ जिसका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और नमाज के अंदर जो रुकन है, आज हम उस रुकन को किस तरीके से अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह इस वीडियो के ज़रिए प्रैक्टिकल करके आपको बताया जाएगा, तो जिसका सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम नमाज पढ़ते हैं, हमारी नमाज के अंदर बहुत सारी गलतियाँ हैं जो हम आज इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। हम नमाज सिर्फ सजदा रुकू करने का नाम सिर्फ नहीं है, नमाज सजदा रुकू करने का नाम नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नमाज को सही तौर पर सही तरीके से अदा किया जाए। तो इंशाअल्लाह इस वीडियो के जरिए आज आपको यह सिखाया जाएगा कि नमाज किस तरीके से अदा करना है। आप इस वीडियो को गौर से देखें और अपनी गलती की इस्लाह करें। और इस वीडियो में हमारी माँ बहनें जो हैं वो भी ध्यान से देखें, इंशाअल्लाह आपको भी इल्म हासिल होगा कि किस तरीके से नमाज पढ़नी चाहिए। हालांकि औरत की नमाज का तरीका जो है वो मर्दों से अलग है। और आइए आपको मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूं कि नमाज में क्या क्या रुकने हैं और किस तरीके से अपनी नमाज को सही तरीके से अदा किया जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले नमाज में आप भी जानते हैं और बहुत से हजरात नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नमाज में 7 बातें फर्ज हैं। नमाज में 7 बातें फर्ज हैं जिसका करना हम पर बहुत लाजिम, बहुत ज़रूरी है। अगर ये 7 बातों में से एक भी अगर नहीं होगा तो हमारी नमाज नहीं होगी। अगर कोई रुकन छूट जाता हो तो हमारी नमाज नहीं होगी। और अगर सही मानों में अगर हम रुकू और सजदा सही तरीके से नहीं करेंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी। और जब हमारी नमाज नहीं होगी तो हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जो है नमाज को सीखने की कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो नमाज की हालत में जो आप खड़े होते हैं वो क़याम उसको बोलते हैं और क़याम फ़र्ज है। और फिर जो आप तकबीर बोलते हैं, तकबीर तहरीमा, वो भी फ़र्ज है। और क़याम खड़े होना यानी काबे की तरफ अपने मुंह को करना, ये फ़र्ज है। उसके बाद में तकबीर बोलते हैं, लफ्ज़ अल्लाहु अकबर। बहुत सारे लोग अल्लाहु अकबर कोई हाथ को इस तरीके से करते हैं, कोई हाथ को इस तरह से, कोई औरतों की तरह कांधों के तक लेकर जाते हैं, इस तरीके से नहीं। बल्कि इमाम आज़म अबू हनीफा जो हम सब के इमाम हैं, उसके नज़दीक ये है कि मर्द को ये चाहिए कि अपने अंगूठे, दोनों अंगूठे के कान की लौ से टकरा कर, इस तरीके से दोनों अंगूठे कान की लौ से टकराए और अल्लाहु अकबर इस तरीके से नियत करने के बाद आप कहें अल्लाहु अकबर कहते हुए जो है डायरेक्ट आप हाथ को बांध लें। आप जो है यह हाथ नाफ के नीचे होना चाहिए। मर्द का क्या है, ये इस तरीके से नाफ के नीचे। और ये जो 3 उंगलियां हैं, ये 3 उंगलियां इस तरीके से ऊपर रहेगा और ये छोटी वाली उंगली नीचे और बड़ी ये अंगूठा इसके ऊपर रहेगा। और 3 उंगली को इस तरह नाफ के नीचे करना है। उसके बाद में जिस तरीके से आप सना पढ़ते हैं, सना पढ़िए, अलहम्दु शरीफ पढ़िए। उसके बाद में जो है आप कोई सूरत मिलाइए। सूरत मिलाने के बाद जब आप रुकू करते हैं तो रुकू को सही तरीके से कीजिए और गौर से देखिए कि रुकू हम किस तरीके से कर रहे हैं, कि हमारी गलतियां हो रही है नहीं हो रही है। तो आप कोशिश कीजिए सीखने का। मैं आपको करके बताता हूं कि रुकू किस तरीके से करते हैं। जब आप सूरत मिलाने के बाद जब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो आप डायरेक्ट रुकू में जाइए। किस तरीके से, इस तरीके अल्लाहु अकबर। अब इस तरीके से जो हम रुकू में गए तो हमारा ये जो सर का हिस्सा है, ये सर और ये पीछे वाला जो पीठ है, ये दोनों बराबर होनी चाहिए, ये दोनों इस तरीके से। और जो हमारी निगाहें हैं ये दोनों पैर के नीचे होना चाहिए। हमारी ये जो निगाह है, ये जो हमारी आंख है, ये दोनों पैर के बीच में होना चाहिए। और इस तरीके से आप सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे 3 मरतबा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 भी है, 7 भी है, पढ़ सकते हैं। और दोनों यानी पीठ और सर ये दोनों बराबर होना चाहिए रुकू के अंदर। कुछ लोग क्या गलतियां करते हैं, कुछ लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं और कुछ लोग इतना झुक जाते हैं, इस तरीके से झुक जाते हैं। तो इस तरीके से रुकू का अंदाज, रुकू का सही तरीका नहीं है। बल्कि तरीका यह है कि रुकू के अंदर बिल्कुल पीठ और सर दोनों बराबर होनी चाहिए, इस तरीके से दोनों बराबर। इस तरीके से होना चाहिए कि अगर एक गिलास पानी भी आपके पीठ पर रख दिया जाए तो वो पानी गिरे नहीं। इस तरीके से हमारा रुकू होना चाहिए। उसके बाद जब आप रुकू से खड़े होंगे, रुकू से खड़े होने के बाद आप सजदे में जाएंगे। तो सजदे का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप जो सजदे में जा रहे हैं तो सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका ये घुटना, ये जो घुटना है, ये घुटना आपका जमीन पर रहे। और जमीन पर रहने के बाद फिर ये दोनों हाथ को फिर आप जमीन पर रखेंगे। दोनों हाथ को जमीन पर रखने के बाद फिर जो है आप सजदे में जो जा रहे हैं तो ये सबसे पहले आपका ये नाक जो है जमीन पर होना, फिर उसके बाद ये पेशानी, इस तरीके से पहले घुटना फिर हाथ और फिर हाथ के बीच में ये नाक इस तरीके से, फिर ये पेशानी रखकर आप सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ेंगे।
इस तरीके से जब आप सजदे से उठेंगे तो पहले नाक और फिर पेशानी उठाकर आप सजदे से उठकर फिर आप जो है बैठेंगे। अगर 2 रकात की नमाज पढ़ रहे हैं तो बैठेंगे। जब आप सजदे से उठेंगे तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि बहुत से हमारे भाई ये क्या गलती करते हैं कि ये जो अपना पैर है, इनका जो पैर होता है, तो ये क्या करते हैं कि बैठने के बाद ये पैर को इस तरीके से कर लेते हैं और ये सही नहीं है। अगर इस तरीके से आप बैठे हैं, अगर मजबूरी है तो मजबूरी के तहत माफ है, मजबूरी है तो मजबूरी के तहत माफ है। और अगर आपको मजबूरी नहीं है तो कम से कम 1 उंगली का ये जमीन पर आपको लगाना फर्ज है। 1 उंगली इस तरीके से भी कम से कम आपको लगाना फर्ज है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। और 3 उंगली का लगाना यह वाजिब है। इस तरीके से ये बहुत से हमारे भाइयों की गलतियां हैं कि बस इस तरीके से आते हैं और इस तरीके से बैठ जाते हैं। अच्छे खासे इंसान जो कोई मजबूरी नहीं है लेकिन उन्हें तरीका नहीं मालूम है, तो इस वीडियो के जरिए आपको तरीका सिखाया जा रहा है कि इस तरीके से आपको बैठना है। और ये 3 उंगलियां वाजिब, 3 उंगलियों का वाजिब है लगना और 1 उंगली का ये फर्ज है, ये जान लें। उसके बाद ये इस तरीके से आपको पैर को रखना है। और ये बहुत से एक गलती और भी करते हैं कि ये बहुत से लोग हाथ को बिल्कुल घुटने के नीचे यूं कर देते हैं। ऐसा भी ना करें, बल्कि किताबों के अंदर आता है कि आप दोनों हाथ को इस तरीके से अपने ऊपर रखें, नीचे ना झुकाएं बल्कि ऊपर रखें। इस तरीके से आप रखें। अच्छा, बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि जब अत्तहियात पढ़ते हैं, मैंने यही देखा, बहुत सी जगह मैंने देखा है कि अत्तहियात जो पढ़ते हैं तो अत्तहियात जब पूरी पढ़ने के बाद जो है आप बोलते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवात, जो पूरी पढ़ने के बाद जब उंगली उठाते हैं अशहदु अल्ला इलाहा पर जो उंगली उठाते हैं, तो बहुत सारे क्या करते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा पर उंगली उठाने के बाद फिर वो क्या करते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं। हालांकि ये सही नहीं है, बल्कि ये सही है कि किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि आप इस तरीके से उंगली उठाने के बाद एक बार सिर्फ है उंगली उठाने के बाद, यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला पर आप उंगली को आप गिरा दें और फौरन आप 5 उंगली को सीधा कर लें काबे की तरफ। ये तरीका है। बहुत से लोग इस तरीके से करते हैं, बहुत से लोग ऐसे करते रहते हैं। ये तरीका सही नहीं है, इसका जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जब आप 2 रकात के बाद अत्तहियात, दरूद शरीफ और दुआए मासूरा पढ़ने के बाद आप सलाम फेरते हैं इस तरीके से, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इस तरीके से फेरना। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस तरीके से पूरा झुक जाते हैं, इस तरीके से। ये तरीका भी सही नहीं है। बहुत से हजरात को मैंने देखा है इस तरीके से करते हैं, यूं पूरा झुक के इस तरह करते हैं, ऐसा भी नहीं है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, सिर्फ इतना ऐसे करते हैं, ये भी तरीका सही नहीं, बल्कि आप इस तरीके से करें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इस तरीके से आप कांधे तक ले जाएं, फिर ये दूसरा सलाम जो फेरते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये तरीका है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपकी वजह से लोगों में ये वीडियो पहुंचे, देखे तो आपकी वजह से लोगों की नमाजें दुरुस्त हो, और नमाजें दुरुस्त हो तो इंशाल्लाह आपको भी सवाब हासिल होगा।